नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक कोशिश हमारे साथ में। आज जो पाइथागोरस थ्योरम की नेक्स्ट वीडियो है उसको क्विक वे में देख लेते हैं। इसलिए मैंने व्हाइट बोर्ड का यूज़ न करके आज कॉपी का यूज़ किया ताकि क्विक वे में जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि मुझे भी एक अर्जेंट वर्क आ गया तो वहाँ जाना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। फॉर गोइंग टू अ सिटी बी फ्रॉम सिटी ए देयर इज अ रूट वाया सिटी सी सच दैट ए सी इज परपेंडिकुलर टू सी बी, ए सी इज इक्वल्स टू 2x किलोमीटर, सी बी इज इक्वल्स टू 2 इन द ब्रैकेट x प्लस 7 किलोमीटर। इट इज प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट अ 26 किलोमीटर हाईवे विच इज डायरेक्टली कनेक्ट द टू सिटीज ए एंड बी। तो मतलब हमारे पास दो सिटी हैं, एक ए है और एक बी है। ऐसे मैंने बना लिया, ये मेरे पास दो सिटी हो गए, एक ए हो गया और एक बी हो गया। अब वो कह रहा है कि यहाँ से जब हमको एक सी के रास्ते से होते हुए निकल के जाना है और इस तरीके से जाना है कि ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू सी बी। तो मतलब यहाँ पर जो सी बन रहा होगा वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी के ऊपर। ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है और ये सी है। तो देखिए यहाँ से बन रहा है कि नहीं, ए सी गया परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर है। अब क्या कह रहा है, ए सी की वैल्यू दे रखी है 2x, ये 2x दे रखा है। ये सी बी की वैल्यू दे रखी है 2 इन द ब्रैकेट x प्लस 7 दे रखा है। इट इज़ प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट 26 किलोमीटर हाईवे विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सिटीज ए एंड बी। तो यहाँ से 26 किलोमीटर का हाईवे बनना है जो कि दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट करेगा, और जब हाईवे नहीं होगा तो हमको पूरा जैसे घूम के जाना होगा। तो कह रहा है फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल इट सेव्ड इन रीचिंग सिटी बी फ्रॉम सिटी ए आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे। अगर हाईवे बन जाता है तो कितना डिस्टेंस कम लगेगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर 90 डिग्री बना है तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यूज़ को रखते हैं, ए बी की वैल्यू है 26 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू कितनी है 2x का होल स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 2 इन द ब्रैकेट x प्लस 7 का होल स्क्वायर। ऐसे कर लेते हैं, 26 का होल स्क्वायर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं ट्रिकी हेल से। तो 6 6 36 हो गया, 3 कैरी हो गया, 6 2 12 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, 12 प्लस 12 24 हो जाएगा, फिर 3 27 हो जाएगा, 2 कैरी हो गया, 2 2 4 4 प्लस 2 6। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर आ गया 6 7 6 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। अभी भी अंदर क्या चल रहा है, x प्लस 7 का होल स्क्वायर चल रहा है। नेक्स्ट सिस्टम में क्या करेंगे, 6 7 6 एज इट इज़ रह जाएगा, ये रह जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 2 14x। 6 7 6 एज इट इज़ रह गया, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। 49 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 4 36, 3 कैरी, 4 4 16, 16 प्लस 3 19, तो 196 हो गया यहाँ पे, प्लस 56x हो गया। अब 6 7 6 और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 6 7 6 माइनस 196 इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 56x हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 हो गया, 17 माइनस 9 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 480 हो गया। यहाँ पर 8x स्क्वायर हो गया प्लस 56x हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 480 इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो 8x स्क्वायर प्लस 56x माइनस 480 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। 8 कॉमन हो सकता है तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 6 48, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। 8 उधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा पूरी तरह से। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस, यहाँ पर अगर मैं करूँगा 5x माइनस 60, तो 12 5 60 भी हो जाएगा, और 12 में से 5 जाएगा तो 7 भी हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x प्लस 12 फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया, यहाँ पर कॉमन लूँगा माइनस का 5, तो वहाँ भी x प्लस 12 आ जाएगा। फैक्टराइजेशन का पार्ट है, आप सभी को पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 एक ब्रैकेट में आ गया, सेकंड ब्रैकेट में आ गया x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब प्लस 12 है, उधर जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो प्लस 12 वाला तो लेना नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं लेते हैं। पॉजिटिव वाली वैल्यू को लेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 5। तो x की वैल्यू जब 5 आई है तो मैं इसको पुटअप कर देता हूँ AC में। AC में अगर पुटअप करूँगा तो 2x है, तो कितना हो जाएगा 2 × 5 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 10 किलोमीटर। फिर अगर मैं इसको BC में कनेक्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा 2 इन द ब्रैकेट x प्लस 7, वैल्यूज़ को रख दीजिए 2 5 प्लस 7 12 12 इंटू 2 24 किलोमीटर, तो ये जाएगा 24 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इस डिस्टेंस को प्लस करना पड़ेगा, तो 10 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 24 हो जाएगा 34 किलोमीटर। अगर आप सी से होकर जाओगे तो आपको 34 किलोमीटर लगेगा, और डायरेक्ट आप अगर हाईवे के थ्रू जाओगे तो 26 किलोमीटर लगेगा। तो आपका डिस्टेंस कितनी कम हो गई, आप माइनस कर दीजिए, 34 माइनस 26 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर की डिस्टेंस जो होगी वो आपकी कम हो गई। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छा से आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लंबा था देखने में, लेकिन बहुत ईजी था। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC। एक ट्रायंगल ABC बना लेते हैं हम, उसमें कह रहा है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, मतलब ये BC है, A है, और यहाँ से एक D जा रहा है, इस पर परपेंडिकुलर है, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जब परपेंडिकुलर तो 90 90 होगा। इस ट्रायंगल को देखते हैं हम, ट्रायंगल ABD को मैं देख रहा हूँ, ट्रायंगल ABD को। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसके लिए लगाऊंगा यहाँ पर ट्रायंगल ADC के लिए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब अपने पास क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए AD का स्क्वायर यहाँ भी है, AD का स्क्वायर यहाँ भी है, तो एक काम करते हैं AD स्क्वायर बना लेते हैं दोनों तरफ। BD स्क्वायर इज टू AD स्क्वायर यहाँ भी हो गया, यहाँ से भी AD स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर हो गया। अपने पास दोनों का AD स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, अब क्योंकि ये AD स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, यहाँ भी AD स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो मैं क्या देता हूँ, डायरेक्ट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अगर इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिएगा, इसको इक्वेशन 2, दोनों को इक्वल करते हैं तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर।
अब जो प्रूफ करना है उसको देखिए, ए बी के साथ सी डी है पॉजिटिव का, तो प्लस का उठा लीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या चाहिए, ए सी स्क्वायर चाहिए, ए सी स्क्वायर लिख लिया, माइनस का बी डी उधर शिफ्ट कर दीजिए, प्लस का बी डी स्क्वायर हो गया। देखिए प्रूफ हो गया हमारा आंसर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन है, इसके जस्ट नीचे है, जिसमें हमको ए माइनस बी ऐसे करके कुछ करना था। तो सेम प्रोसेस आप जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम प्रोसेस आपको यूज़ करना है, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके उसको सॉल्व करना है। तो एक बार करिएगा, वो आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं कि ए बी सी, ए बी की वैल्यू 12 है, ए सी की वैल्यू 12 है, बी सी हमारा 8 सेंटीमीटर है, उनसे कह रहा है अल्टीट्यूड निकालो बी सी पर, कैलकुलेटेड एरिया ऑल्सो। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट होता है कि जब आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई परपेंडिकुलर गिरता है तो जो बेस पर गिर रहा होता है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इट मीन्स ये टोटल 8 था, तो ये कितना पार्ट बचाएगा, इसको मैं यहाँ पर इसने नाम दिया होगा, इसको बी सी ए नहीं दिया है, तो इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ ए डी। तो ये जहाँ पर गिरा होगा तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, बी डी की वैल्यू आ गई 4, वैसे ही सी डी की वैल्यू भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, जो भी दे रखा है सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि बी डी हमारा 4 है और ए बी हमारा 12 है। तो मैं अगर ट्रायंगल कंसीडर करूँ, ट्रायंगल ए बी डी में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर मतलब ये 144 हो गया, 12 का स्क्वायर मैं डाइट कर रहा हूँ, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। बी डी की वैल्यू कितनी थी अपने पास, बी डी की वैल्यू थी 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस ए डी स्क्वायर मैंने एज इट इज़ रखा। अब 144 में से 16 को माइनस कर दीजिए, ए डी स्क्वायर निकल आएगा। तो करते हैं माइनस 144 16, यहाँ पर 14 हुआ होगा, 8 आया होगा, यहाँ पर 3 बचा होगा, 3 माइनस 1 2 हो गया होगा, 128 हो गया। 128 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर हो गया। हमें एरिया भी निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि हम लगाएंगे ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अपने पास बेस तो 8 है, लेकिन हाइट ये ए डी जो है वो भी स्क्वायर में आ रही है, तो उसको लाना जरूरी है सिंगल उसमें। तो अंडर रूट कर देते हैं 128। अब आपको बताना है इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, फॉर्मूला होगा ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। The given figure ABCD is a quadrilateral in which AD is 13 सेंटीमीटर, CD is 12 सेंटीमीटर, BC is 3 सेंटीमीटर, एंगल ABD 90 डिग्री दे रखा है। ये 90 है, 90 है, कुछ करना नहीं है आपको। पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इस साइड को निकालना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ढंग से देखिएगा इस क्वेश्चन को। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपको करना क्या है। ये देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको निकालने की कोशिश करिएगा। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो जब ये निकल आएगा तो आप इस ट्रायंगल में आ जाइएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जो आप रख देंगे तो आपको अच्छे से निकल आएगा आंसर इसका। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे, और जो भी इसका राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में तुरंत जाएंगे टाइप करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।